बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से पंजाब में बढ़ता हुआ शौक़ है नेज़ाबाजी का और नेज़ाबाजी के शौक़ को बढ़ता हुआ देख के मुख्तलिफ़ इलाकों में नौजवान जो हैं वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से मुख्तलिफ़ इलाकों में अपने अपने इलाकों की रवायात है, लेकिन बात जब भी सरगोदा की हो तो सरगोदा न सिर्फ सिट्रस फ्रूट में बल्कि इसके साथ साथ नेज़ाबाजी का भी फाउंडर है। और इसमें मैं समझती हूँ कि हज का शरीफ से जिस तरह से आगाज़ किया गया और शाह सुल्तान साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, उन्होंने खूबसूरत आगाज़ किया नेज़ाबाजी का। तो ये खूबसूरत आगाज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो गया, न सिर्फ सरगोदा बल्कि मुख्तलिफ़ इलाकों में भी। आज हम मौजूद हैं तहसील बलवाल के चक नंबर 10 में और हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जिनको नेज़ाबाजी जिन्होंने आगाज़ 2015 से किया। लेकिन अगर उनके आबाओ-अजदाद की हिस्ट्री की बात करें तो वो नंबरदार होने के साथ साथ ज़ैलदार घराने से उनका तल्लक है। उनके जो ग्रैंडफादर थे, मैं समझती हूँ उनके जो फोर फादर थे, उन्होंने माशाल्लाह से एक गोड़ी पाल मरबा जो दिया जाता था उस दौर में, तो उसमें अलाटमेंट कुछ इस किस्म की हुई कि चक नंबर 10 में जो है उनको माशाल्लाह से ग्रेटेस्ट अलाटमेंट हुई और वहीं से उन्होंने अपने कल्चर का आगाज़ किया। खूबसूरत कल्चर उस वक्त के दौर का जिसमें रिकग्नाइज़ किया जाता था कि गोड़ी जो है वो किसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है या सबसे ज़्यादा हेल्दी है, तो हेल्दीएस्ट या ब्यूटी होने की वजह से एक जो है मतलब गोड़ी पाल मरबा दिया जाता था। उसी से रिलेटेड आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शराज अली गुज्जर साहब, जो चक नंबर 10 से बिलोंग करते हैं और पंजाब टेंट पैगिंग क्लब से हैं। अगर मैं उनके ग्रुप की बात करूं तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन ये अरशादुल्लाह खां ग्रुप से इनका तल्लक है। और अगर मैं उनकी हिस्ट्री में जाऊं तो उनके वालिद साहब चौधरी अल्लाह दिता जो उर्फ मुराद अली गुज्जर के नाम से फेमस है, नंबरदार की खूबसूरत ड्यूटी जो है वो अपने गांव में अपने चक नंबर 10 में खूबसूरती से अदा कर रहे हैं। और यही हिस्ट्री उनके वालिद साहब की थी, राजा खान मोहम्मद अल्लाह पाक राजा खान साहब की थी। और अगर उनके दादा की बात करूं यानी कि मुराद अली साहब के दादा की बात करूं तो वो अहमद खान थे और हसन दाद जो उनके बड़े भाई थे वो ज़ैलदार थे। और यही हिस्ट्री, यही घराना, यही सकाफ़त, यही पंजाब की खूबसूरती और इसी खूबसूरती का आगाज़ जो है वो बड़े बुज़ुर्ग करते हैं, लेकिन आगे लेकर चलने वाले नौजवान होते हैं। अगर हम बात करें उनके परदादा की तो मोहम्मद खान ज़ैलदार थे जो बेसिकली फाउंडर हैं और उन्हीं से इब्तदा का आगाज़ हुआ। और आज माशाल्लाह शराज अली गुज्जर साहब जो शेरी उनका निकनेम है, आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? ठीक है। शराज साहब, आपके ख़ानदान में माशाल्लाह से घोड़ों या घोड़ियों का आगाज़ तो था ही। आपके वालिद साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे सवार थे, लेकिन जब से आपने आगाज़ संभाला किस तरह शौक़ पैदा हुआ, कैसे आप इस फील्ड में आए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेसिकली मेरे ब्लड लाइन में ही आ रहा है शौक़। तो बेसिकली मैंने नेज़ाबाजी 2015 में शुरू की थी। तो बेसिकली घोड़ियाँ मैं जब बेसिकली हम पैदा हुए तो हमने अपने घर में घोड़ियाँ सब देखी हैं। तो नेज़ाबाजी मैंने 2015 में स्टार्ट की थी। उससे पहले मेरे वालिद साहब नेज़ाबाजी करते रहे हैं, नेशनल क्लब में भागते रहे और मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब टेंट पैगिंग क्लब में भाग रहा हूँ और उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, काफ़ी जगहों पर हमने देखा कि लोग जो हैं अपना क्लब चेंज कर लेते हैं जब उनके पास 2 या 4 घोड़े आ जाते हैं, एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स की मदद से, लेकिन क्लब चेंज कर जाते हैं। क्या आप भी ऐसे नौजवानों में आपका शुमार है कि आप चाहते हैं इसी के साथ चलना या आगे क्लब चेंज करना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो नौजवान जब नए घोड़े लेते हैं, जब वो क्लब ने चेंज करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है। कहते हैं कि अपना क्लब बनाएं। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जैसे आपके बाप दादा चलते आए जिस क्लब में उनकी वाकफियत हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो औलाद को चाहिए कि उसी क्लब में भागे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब टेंट पैगिंग में भागूंगा। जिस तरह से आप माशाल्लाह से यंग राइडर हैं और बड़ा खूबसूरत जो है आजकल नौजवानों का दौर है। जिस तरह से अब्दुल रहीम नियाज़ी साहब की बात करें तो किंग ऑफ थल या खान ऑफ थल उनको कहा जाता है, और अगर वजाहत अली खान की बात करें तो उसको गोल्डन बॉय का वो दिया जा रहा है। कितना हद तक आप इस फील्ड में आगे जाने का इरादा है कि आप चाहते हैं कि आप भी नॉमिनेट किए जाएँ इसमें? नेज़ाबाजी बेसिकली बहुत अच्छा शौक़ है और बेसिकली ये ज़मींदारों का शौक़ है और इसको मैं चाहता हूँ कि जितना फ़रोग़ मिले बहुत अच्छा है। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे मुल्क में और आपकी वीडियोस पूरी दुनिया में दिखाई जा रही हैं। आप इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि कोई
बेसिकली कोई दूसरे शौक वगैरह करने के अलावा ये अच्छा शौक है घोड़ों का, नवाबी शौक है, ज़मींदारों का शौक है, और इसको बहुत एक सुन्नत नबवी भी है, अंबिया इकराम की भी सवारी है, और इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। जिस तरह से आपके पास मुखड़ा है, मुखड़ा की क्वालिटीज़ की बात करें तो व्हाट स्पेसिफिक क्वालिटीज़ इन मुखड़ा, और अगर हम गुलाम मुर्तजिज़ की बात करें तो क्या उसमें क्या डिफरेंट है? मैंने बेसिकली अपनी राइडिंग घोड़ी से शुरू की थी। घर में घोड़ी होती थी, उसके ऊपर सवार होना, बेसिकली फिर वो ब्लड में भी था और मुझे वो शौक भी था नेज़ाबाजी का। फिर मैंने एक घोड़ा लिया, उसके ऊपर मैंने नेज़ाबाजी की ट्रेनिंग वगैरह की, उसको सीखा। फिर मैंने वो मुखड़ा घोड़ा लिया था आपने, जिसका आपने बात कर रही हैं, और वो थोड़ा सा बहुत मज़े का है और तेज़ ब्लड लाइन का है माशाल्लाह से। तो स्पीडर भी बहुत ज़्यादा है, और जब वो क्या कहते हैं उसको, जब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं तो वो उधर सही देखने वाला है। तो उसकी निस्बत जो सा गुलाम मुर्तज़िज़ आप बात कर रही हैं, वो बेसिकली स्लो ब्लड लाइन का है, यानी कि उसको कह रहे हैं कि वो प्लेयर है, बिल्कुल पीसेंट है, बिल्कुल पुरस्कून है मुखड़े की निस्बत। सही। हाँ। अच्छा, मुखड़ा जिस तरह से अग्रेसिव नेचर का भी है, थोड़ा सा गुस्सीला है और बड़े नखरे वाला भी है। हाँ, तो किस तरह से आप उसको कंट्रोल करते हैं? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी गुस्सीले घोड़े पर नेज़ाबाजी करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। बहरहाल वो आपकी घोड़े के साथ, जब आप घोड़े के ऊपर सवार होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेचर घोड़े के साथ अटैचमेंट हो जाती है, आप उसको समझ जाते हैं, वो आपको समझ जाता है। इस तरह वो अब मेरी उसकी सेटिंग हो गई है, तो सो मुझे उसके ऊपर कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ज़बरदस्त। अच्छा शरा साहब, जिस तरह से आप सेक्शन की बात कर रहे थे, या हम बात कर रहे हैं आपके पंजाब टेंट पैगिंग क्लब की, तो 3-4 क्लब थे जिसमें नॉमिनेट क्लब जो है वो पंजाब टेंट पैगिंग क्लब ही है। जैसे शाहीन क्लब था, नेशनल क्लब था सरगोदा से, गुजरात से इसका खूबसूरत आगाज़ जो है वो मियाँ बरादरान ने किया और वो फाउंडर हैं इसके। जब से आप इस क्लब के साथ हैं, कौन से सेक्शन में आपके साथ कौन सा साथी है? आप ऐसे टीम कैप्टन हैं, सेकंड पंटी में हैं, किस तरह से भागते हैं आप? बेसिकली जब मैंने 2015 में नेज़ाबाजी शुरू की थी तो मैंने स्टार्टिंग में ही पंजाब टेंट पैगिंग क्लब में मैंने भागना शुरू किया था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बड़े प्यारे भाईजान जो शायद रज़ा गुज्जर 3 चक से हैं, वो इटली में होते हैं, तो जब वो आते हैं तो मेरी सेक्शन उनके साथ ही है, मेरी टीम उनके साथ है। वो 2 भाई हैं और उनका एक बेटा है, जो शायद रज़ा गुज्जर साहब, जो तलत रज़ा गुज्जर साहब, जो शाहनवाज, और मैं एक शराज अली। ये जैसे दोस्तों की बात की जाए, और मेरे जो से कुलीग्स हैं वो भाई शाहिद रज़ा गुज्जर साहब, तलत रज़ा गुज्जर साहब, ऐसे ही गोहर महमूद वड़ैच वगैरह है, और मुनीब साचक से है, तारड़, ऐसे ही काफ़ी कुलीग्स हैं जो नेज़ाबाजी से फ़रोग दे रहे हैं। शाहिद रज़ा हो तो फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो चले जाएँ तो बाकी फिर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी टीम को। कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, और सबसे यादगार मेला आपका या इवेंट कौन सा रहा है? एक हमारी यादगार नेज़ाबाजी है वो सरगोदा में हुई थी, एक टाउन में थी, उधर हमने नेज़ाबाजी की थी। तो उधर हम तकरीबन फाइनल राउंड में बाहर हुए थे। वो हमारी एक बहुत यादगार नेज़ाबाजी। हाँ जी, उसमें शामिल थे भाई तलत रज़ा, भाई शहद, और एक प्यारे भाई जाने भाई अदील, और एक मैं था। वो हमारी एक यादगार नेज़ाबाजी थी। अच्छा, जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में नेज़ाबाजी के लिए आप जाते रहे हैं, तो अगर बुनियादी सतह पर देखा जाए तो नेज़ाबाजी के लिए जो स्पेशल किस्म की सहूलियात दस्तयाब होती हैं, स्पेशल अरेंजमेंट होता है, वैसे तो हर जगह पर ही है, तमाम माशाल्लाह ताज़ेदार लोग हैं, लेकिन जब बात सरगोदा की आती तो सुना जाता है कि स्पेशल किस्म की जो है वो होती हैं। इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल ऐसी बात है। जौन से हमारे सरगोदा के लोग हैं इसको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और शौकीन आदमी हैं शुरू से ही, यानी कि नेज़ाबाजी स्टार्ट भी हमारे इलाके से हुई थी। जैसे कि आप बेसिकली आप जानते हैं कि शाह सुल्तान साहब वो इधर सरगोदा से उनका तल्लक है, तो उन्होंने नेज़ाबाजी का इधर से आगाज़ किया था। तो वो हमारे लोग मेहमान नवाज बहुत हैं, तो जो उनसे बाहर से मेहमान आते हैं उनको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। बाकी ग्राउंड वगैरह रिप्रेजेंट, दूसरा फैसिलिटीज़ वगैरह ओवरऑल बहुत अच्छी होती हैं इधर की। ज़बरदस्त। माशाल्लाह से आपके 7 भाई हैं आप समेत, और सातों में सबसे ज़्यादा नेज़ाबाजी का शौक़ किसको है? जिस तरह से आपके वालिद साहब की मैं समझती हूँ कि चौधरी अल्लाह दीदा साहब जो मुराद अली के नाम से उनका माशाल्लाह से फेमस है, नंबरदार हैं, प्राइज़ भी नभा रहे हैं, तो उनकी जो मतलब एक स्पेशल लेगेसी है उसको आप लेकर चले हैं। आपके बाद किसको शौक़ है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा नेज़ाबाजी का शौक़ था, उसके बाद अब भाइयों में से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। और मेरे बाद अगर कोई आए तो वो इंशाल्लाह मेरा भतीजा है उमर फरियाद,
अच्छा अच्छा। हाँ जी, उसको नेज़ाबाजी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इंशाल्लाह वो करेगा रिप्रेजेंट। मेरे भाइयों की ऐसी तरह है, उनको भी बहुत ज़्यादा शौक है माशाल्लाह, इस राइडिंग वगैरह करते हैं। बाकी नेज़ाबाजी जौन सी है वो मुझे ज़्यादा शौक है इसलिए, और इसके बाद मेरे जौन सा भतीजा है उमर, उसको बहुत ज़्यादा शौक है। आप खुद उसको सिखा रहे हो उमर फरियाद को, या उमर फरियाद के लिए कोई टीचर हायर किया स्पेशली? नहीं, उमर को मैं ही सिखा रहा हूँ बेसिकली, आहिस्ता आहिस्ता। अभी स्कूल भी साथ जा रहा है, सो जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन होती है तो मैं उसको राइडिंग करवाता हूँ और साथ बताता हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। सो सही। अच्छा, माशाल्लाह से सरगोदा की काफ़ी तहसील्स हैं, और बात जब बलवाल की करें एज़ कम्पेयर टू अदर तहसील्स, तो कितने क्लब हैं बलवाल में? बात बेरा की करें, शाहपुर की करें, या सहीवाल की करें, तो मतलब सबसे ज़्यादा जो है क्लब्स किस में हैं? तकरीबन ओवरऑल हमारी तहसील बलवाल में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो सा बड़ा क्लब है वो तो शहीन है। शहीन क्लब है, उसकी ज़्यादा सेक्शंस हैं। उसके बाद पंजाब क्लब आता है, तो इसके अलावा तो काफ़ी क्लब्स बन चुके हैं। टोटल क्लब्स कितने हैं? तकरीबन ओवरऑल हमारी तहसील में ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्लब्स तो मैक्सिमम हैं। 15 क्लब? हाँ जी, 15 क्लब। ज़बरदस्त जी बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादातर नेज़ाबाजी जब भी इवेंट्स होते हैं आपके नेज़ाबाजी के, तो पार्टिसिपेशन में किस हद तक एज ए टीम कैप्टन आपने किया है, और मुखड़ा की परफॉर्मेंस जब नुमाइशी पट्टी या किसी जगह पर हो तो फिर कैसी होती है? काफ़ी मेलों में जब भाई शायद रज़ा बाहर होते हैं तो फिर पीछे से मैं ही रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी टीम को, तो काफ़ी मेलों में मैंने रिप्रेजेंट किया है। और मुखड़े की बात की जाए तो बड़ा मज़ा आता है उसके साथ, और जब वो सेक्शन में टीम में भागता है तो एक अलग ही उसका स्टाइल है, और सबसे आगे सबसे पहले किला उठवाना है, ऐसी यानी कि उसके इसकी खूबियाँ हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त। जिस तरह से शिराज साहब आप नंबरदार भी हैं, और माशाल्लाह से एक बड़ी अच्छी सकाफ़त को प्रमोट कर रहे हैं। सकाफ़त जो नेज़ाबाजी की है, गेम्स बहुत ज़्यादा हैं, वॉलीबॉल है, डिफरेंट गेम्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब बात नेज़ाबाजी की आती है तो ये यूनिक गेम है, लेकिन साथ नवाबी शौक भी है। किस हद तक जो है आपको लगता है कि आपके ख़ानदान में, आपके सराउंडिंग में, स्पेशली चक नंबर 10 के लोग जो हैं वो आपको प्रमोट कर रहे हैं? आपके भाइयों में सबसे ज़्यादा प्रमोशन कौन कर रहा है? वालिद साहब की तरफ से सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसके, यानी कि सबसे ज़्यादा हम महंगी हारमनी किसके साथ है? बेसिकली तो बहुत अच्छा शौक़ है, और मैं चाहता हूँ कि ये हर नौजवान शौक़ करे। हर नौजवान, मैं चाहता हूँ कि हमारी नस्ल आने वाली बगैर किसी दूसरी गेमों में उसकी निस्बत इसको ज़्यादा फ़रोग़ दें, इसको ज़्यादा टाइम दें, घोड़े रखें, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, नेज़ाबाजी करें। ये एक बहुत अच्छा शौक़ है, और बेसिकली मुझे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले मेरे वालिद साहब हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो इस वजह से मैं आज इस मुकाम पे कि मैं नेज़ाबाजी को फ़रोग़ दे रहा हूँ। ज़बरदस्त। घोड़े के बारे में हमने देखा, लोगों का मानना है कि घोड़े को ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसको बांधना चाहिए, और जब अगली टांगें भी बांधी होती हैं, पछाड़ी भी, तो किस हद तक घोड़ा जो है वो ट्रेंड रहता है? बेसिकली आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा कि घोड़े खुले भी होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि घोड़े खुले ही ठीक रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलते फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारा कुछ होता है। तो उसके साथ साथ घोड़े को बांधना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब आप बाई मेले पे जाते हैं तो उधर आपने उसको खुला नहीं छोड़ना, उधर आपने उसको नेज़ाबाजी के ग्राउंड में उसको एडजस्टमेंट करना, आगे से भी बांधना, पीछे। फिर जब आप घोड़े को घर में स्टार्ट करेंगे बांधना तो उधर आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, आपको तंग नहीं करेगा वो। ज़बरदस्त, वेरी गुड। सबसे पहले घोड़े की खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली तो जौन सा पट्ठा कह लें तो वो तो लूसन और जोधरी वगैरह जो सी बेसिकली घोड़े की खुराक है, पट्ठे में आती है। उसके बाद दाना है, उसमें अलसी वगैरह, हालिया वगैरह, सर्दियों में बेसिकली उनको मिला के गुड़ डाल के वो खिलाएं घोड़ों को, उनसे वो ठीक रहते हैं, गर्म तमन्ना रहते हैं। और बेसिकली सबसे ज़्यादा जो सी बात है कि की जाए तो जितनी सर्दी आपको लगती है इतनी आपके घोड़े को भी सर्दी लगती है। ये आप कतई ना कहें कि मुझे सर्दी इतनी लग रही है कि घोड़े को इतनी नहीं लगेगी, नहीं। जितना आप कमरे में महफूज होना चाहते हैं इतना ही आप अपने जानवर को भी महफूज रखें, तभी वो सर्दी से बच सकेगा। और उसकी बेहतरीन हाल है कि उसको नीचे से नरम जगह हो, उसके जो सा बिस्तर हो नीचे वो नरम हो, सर्दियों की कोई किसी साइड से हवा वगैरह ना आए, सो वो बेसिकली बहुत कंफर्टेबल महसूस करेगा। ज़बरदस्त। जिस तरह से आप माशाल्लाह से यंगस्टर हैं, तो यंग जनरेशन का गेम है ये, मैं स्पेशली आजकल माशाल्लाह बड़ा चेंज भी आ रहा है। लेकिन बात अगर हम करें सिंगल नेज़ाबाजी की, तो कितना मौका मिला आपको सिंगल नेज़ाबाजी करने का? क्योंकि अब तो मोस्टली नेज़ाबाजी स्टार्ट डायरेक्ट सेक्शन से ही होती है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। नेज़ाबाजी सिंगल में काफ़ी दफ़ा मैं भागा हूँ, काफ़ी रहा हूँ,
बट फाइनल में जाके 7-8 सवारों में जाके कम बैक हो जाता हूँ। तो आगे फिर जो सी नेज़ाबाजी है वो कहते हैं कि किले नाल मुकदरा दे। जी जी बिल्कुल। तो बाकी गल है कि सारी गेम है प्रैक्टिस थी, जितनी प्रैक्टिस की जाए, जितनी उसके ऊपर मेहनत की जाए, उतना ज़्यादा आप अच्छा उसको परफॉर्म करेंगे। तो बाकी आप जानते हैं कि नेज़ाबाजी में पहला स्टेप होता है, उसमें किला लगाते हैं, फिर वो आड़ी लगाते हैं, फिर पड़ताड़ी लग जाती है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता फाइनल राउंड की तरफ जाते हैं तो पड़ताड़ी तक चली जाती है बात। तो उधर मैं समझता हूँ कि उधर एक फर्स्ट ऑफ ऑल मेहनत, उसके बाद आपकी लक, तो जिसको पंजाबी में कहते हैं किले नाल मुकदरा। एग्जैक्टली। लास्ट में आप अपने जैसे नौजवानों को और ज़्यादा से ज़्यादा शौक करने वाले लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? मेरा एंड पे सबसे यही गुजारिश है, यही पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि ये नेज़ाबाजी बहुत अच्छा शौक़ है। सबसे पहले तो इसको ये समझा जाए कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पाक सवारी है, अंबियाई किराम ने इस पर सवारी की है, उनकी नीयत से रखें, जिहाद की नीयत से रखें। और दूसरी बात ये है कि एक अच्छा शौक़ है, कोई आपको ये नहीं करेगा कि ये आपने क्या किया हुआ है। बाकी घोड़े, जब आप सुबह उठते हैं घोड़े को देखते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक अलग ही मज़ा आता है, ज़बरदस्त। यानी ये ऐसी एक अटैचमेंट होती है जो डिफरेंट सा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात। तो मैं समझता हूँ मेरा सिर्फ यही नौजवानों को पैगाम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाए। बजाय दूसरी गेमें भी ठीक हैं, वो हर गेम अपनी अपनी जगह पे है, बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो से ज़मींदार लोग हैं, ज़मींदार नौजवान हैं, उनको चाहिए कि नेज़ाबाजी की तरफ आएँ और इसको फ़रोग़ दें, इसको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करें। ये हमारा कल्चर है और इसको कायम रखें। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी शराज अली गुज्जर साहब की, जिस तरह से वो यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया उन्होंने गेम को। सबसे खूबसूरत बात यह है कि कभी भी हमें अपनी लेगेसी जो है अपने बड़ों की, उसको नहीं भूलना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। और ये सबसे बेहतरीन मौका है उसको प्रमोट करने का कि आप एज ए यंग जनरेशन अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को एक पॉजिटिव पैगाम दें। जी अब हम आपकी मुलाकात चौधरी अल्लाह दीता साहब से करवाते हैं, जो मुराद अली गुज्जर साहब के नाम से फेमस भी हैं और साथ ही साथ नंबरदार हैं, नंबरदारी के प्राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि पहले की गेम में और अब की गेम में क्या डिफरेंस नज़र आता है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। पहले तो जी बहुत ना ज़्यादा अच्छी होती थी जी जी, उस वक्त टाइम ज़्यादा लग जाता जी, तो हूँ जरा थोड़ी जी ना जी ज़्यादा सवार होने की वजह तो टाइम घट लगता जी। अगे सिंगल होंदा जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਸਵਾਰ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਬਦਲਦੀ ਹਰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਸਵਾਰ ਆਏ ਜੀ, ਉਸ ਵੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਦੀ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈਡਮੈਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਈਵਨ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲੀਆਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 7 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? बस शौक रखते ही नहीं जी, जी जी। तो जितना शराद में जी उतना फिलहाल होना नहीं जी। घोड़ी सवारी करते ने जी, तो बस फिर वो अपने अपने और कोई पढ़ाई के सिलसिले में जी, कोई जिम्मेदारी ज़्यादा ज़रा तवज्जो देंगे जी। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਰਿਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? बहुत अच्छा जी, बच्चे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ बहुत दिल खुश होता है जी, माशाअल्लाह।
माशाल्लाह जी ज़बरदस्त जी। तो नाज़रीन ऐसन गुफ्तगू नंबरदार साहब दी चौधरी मुराद अली गुजर साहब दी और माशाल्लाह नंबरदारी निज़ाम जी ऐसा वक्त सी के लोग हर चीज़ ते डिपेंड करते सन नंबरदार को। अज भी माशाल्लाह नंबरदार दी रिस्पैक्ट जी अपने गाँव च अपने इलाके च उस तरह ही कायम दायम है। सब तो ज़्यादा जो सपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर या DC दे नाल डायरैक्ट अप्रोच होना नंबरदार दे फ्राइज सन। अजकल चूँकि थोड़ा जहा डिफरेंस आ गया वो काफ़ी ज़्यादा जोड़े ने प्रॉपर्टी दे सिस्टम इंक्लूड हो चुके हैं, सो उन्होंने आने नाल काफ़ी डिफरेंस आया, लेकिन फिर भी नंबरदार जोड़ा है वो नंबरदार ही है। इंशाल्लाह मेरी थोड़ी मुलाकात होगी फिर किसी नवे प्रोग्राम में, उस वक्त लिए इजाज़त दियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।